नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीति की और राजनीति में हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। आप सभी को पता है 4 जून को जब चुनाव परिणाम आए, तो चुनाव परिणामों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 242 सीटें मिली और पूरे विपक्ष को 233 के आसपास सीटें मिली। फिर भी विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि उनकी जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिकता के आधार पे हार हुई है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हम सभी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो है वो तीसरी बार सरकार बनी लगातार और प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली नरेंद्र मोदी ने। अब उसके बाद में जो है वो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर जो है वो हमलावर है और लगातार उनकी टिप्पणी है कि नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये बैसाखी वाली सरकार है और इसकी बैसाखियां हैं टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जो बिहार की पार्टी है नीतीश कुमार की। और बड़ा दिलचस्प है कि नीतीश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में इससे पहले गठबंधन में रहे बिहार में, लेकिन उसके बाद में वो गठबंधन से बाहर निकल गए, आरजेडी के साथ गए और आरजेडी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ली। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षाएं कि उन्होंने अपने बेटे को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना था और उसमें नीतीश कुमार को ये लगा कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीतीश यादव ने वापस से जो है वो आरजेडी से अपना समर्थन ले लिया और वापस से सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इसके बीच में जो अगर आप देखोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी चली और वो ये थी कि नीतीश कुमार यादव उनकी प्रधानमंत्री पद की जो है वो लालसा जागी। उन्होंने विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकारें थी उनके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद में एक गठबंधन बना, इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन जिसका नाम है इंडिया। और उसके जो है वो प्रमुखतया से अगर हम उसका पूरा क्रेडिट दें तो वो नीतीश कुमार यादव को जाता है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम नहीं होने की वजह से या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाएं अधिक होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 2 से 3 मीटिंग जो शुरू की, जो मीटिंग हुई पटना के बाद में बेंगलोर और मुंबई, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे हट गई। वेट किया विधानसभा चुनाव का कि अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में रहे तो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ नहीं और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद में नीतीश कुमार यादव को जब संयोजक भी नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार यादव उस गठबंधन से बाहर निकल गए और ये जो है वो उस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा डेंट था जिसको भरना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी अपेक्षा के अनुरूप जो है वो गठबंधन ने अच्छी सीटें निकाली और उसका अब जो है आप देखोगे कि उसी का परिणाम है कि विपक्ष जो है वो लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमलावर। अब स्थिति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पद तक आ पहुंची है। लोकसभा में अब तक की अगर हम बात करें, जब से भारत आज़ाद हुआ है 18वीं लोकसभा का गठन हो रहा है। 24 जून से जो है वो मानसून का सत्र शुरू होने वाला है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब अध्यक्ष किसको बनाती है ये देखना बाकी रह जाता है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार टीडीपी और जेडीयू उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है कि उनको अध्यक्ष पद लेना चाहिए। लेकिन साथ में ही विपक्ष की ये भी मंशा है कि इस बार विपक्ष ने जो है वो अच्छी सीटें हासिल की है, इसलिए उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष के पास जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इसको लेके क्या स्टैंड होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो अध्यक्ष पद के लिए भी जो है वो अपना कैंडिडेट उतारेगा और फिर चुनाव होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के संविधान के या संसद के इतिहास का पहला मौका होगा जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अब तक जो है वो सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष बने हैं और अभी भी उम्मीद यही लगाई जा रही है क्योंकि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, लेकिन इसके उलट इस गठबंधन सरकार को देखें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार से थोड़ी अलग है। और अलग इसलिए है जिसका हमने झलक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ शपथ के साथ में उन सभी 17 मंत्रिमंडल के जो मंत्रियों की शपथ दिलाई गई 71 मंत्रियों को, उनमें से 60 जो है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के थे और उसमें से भी बहुत और महत्वपूर्ण और बड़े मंत्रालय जो हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो, ये सारी जो मिनिस्ट्री है
ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दबाव में है और किस दबाव में वो नहीं है। लेकिन अब लोकसभा जो पद है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो तेलुगु देशम पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के गठबंधन का हिस्सा थी और अध्यक्ष पद का जो था वो टीडीपी के पास था। और यही एक वजह थी कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे वो लोकसभा सांसद भी थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत परीक्षण पे फ्लोर टेस्ट पे जब आना पड़ा तो उस एक वोट की वजह से, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने उसकी अनुमति दी आने की और वो मुख्यमंत्री लोकसभा में आए, और उस एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद की जो है वो गरिमा और उसकी महत्वता जो है वो क्या है। अगर उस वक्त लोकसभा सदस्य गौरांग जो मुख्यमंत्री बन गए थे, अगर उनकी सदस्यता निष्क्रिय की जाती तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन जाती। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम ताकत की बात करें तो संसद की सारी जो शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। फिर चाहे वो दल बदल की हो, किसी भी माननीय सदस्य को, सांसद को जो है वो चाहे दंड देना हो अगर वो कुछ गलत करते हैं, इसके अलावा मत विभाजन के समय जो है वो निर्णायक भूमिका निभाना हो, तो ऐसे तमाम तरीके की जो चीजें होती है जिससे पार्टियों को ये लगता है कि उनको वो जो है, जैसे आपने देखा बिहार में जेडीयू टूट ही जाती, लेकिन उससे पहले जो जेडीयू थी, नीतीश कुमार यादव थे, उन्होंने सारी कमान अपने हाथ में ले ली। और ऐसा जो है वो हर जगह हमें देखने को मिला, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं भी हो। तो ठीक ऐसे ही जो है वो लोकसभा का भी मैटर करता है। तो लोकसभा में दूसरी पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को ये लगता है, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो जेडीयू और टीडीपी को जो है उकसाने का काम कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद होगा तो भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टियों को खत्म कर देगी, जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी, इन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की कोशिश की है। तो उसके बचने के लिए लगातार वो कह रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी को जो है वो अध्यक्ष पद लेना चाहिए, लेकिन उम्मीद जो है वो कम ही लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत स्थिति में है। भले ही उनकी सीटें जो है वो बहुमत से कुछ कम रह गई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उनकी कार्यशैली किस तरह की है वो इस देश ने देखा है, आपने भी देखा है और सबने देखा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये कहें कि लोकसभा अध्यक्ष में कुछ पेंच फंसने वाला है, तो ऐसी उम्मीद तो कम लगाई जा रही है। लेकिन हाँ, अगर उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है, वैसे अभी आपको पता होगा प्रोटेम स्पीकर जो है वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य हैं, माननीय सांसद है, उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो ये संभावना पूरी जताई जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, मतलब राजनीति जो है वो एग्रेसिव हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा का उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दे, उसके बाद में जो है वो वोटिंग हो, और वोटिंग के बाद में तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो जोड़ तोड़ विपक्ष चाहेगा कि वो किस तरीके से जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकता है, और किस तरीके से वो एनडीए के कुछ सांसदों को जो है वो अपने पाले में कर सकता है। खैर, वो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, और वो भारतीय जनता पार्टी इस खेल में जो है वो माहिर मानी जाती है। आपने लगातार सुना होगा ऑपरेशन लोटस। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ होता है, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है, अगर उनके हाथ में कमान जाती है तो फिर इसके उलट जहां विपक्ष ये सपने देख रहा है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं या उनके सांसदों को अपनी तरफ कर सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों को अपने साथ मिला सकती है, या फिर कुछ सांसदों को भी अपने साथ ले सकती है। तो आने वाले दिनों में 24 जून से जब मानसून सत्र शुरू होगा तो उससे पहले की ये जो लड़ाई है ये और ज़्यादा रोचक हो जाएगी। आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो इसमें राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गलियारों में ये बड़े जोश के साथ में एक दूसरे के ऊपर पक्ष और विपक्ष हमलावर होगा, और 24 जून को हमें पता चलेगा कि किस पक्ष की जीत होती है, एनडीए जीतता है या विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत होती है। फिलहाल तो जो है वो लग यही रहा है कि एनडीए जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, महत्वाकांक्षाओं का खेल है, और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो पलटू राम का जो है वो एक टैग लगा हुआ है
कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। इस बार थोड़ी स्थिति उनके लिए जो है वो विकट है, क्योंकि अगर वो पलटी मारते भी हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो एनडीए की सरकार गिरेगी नहीं, जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी सीटें जो है वो फिर भी कंप्लीट हो रही है। अगर जेडीयू के साथ टीडीपी भी अगर चली जाती है, 28 सीटें जानने के बाद में भी जो है वो 272 का जो जादुई आंकड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के पास रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।